तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 के बारे में। अभी हमने पार्ट 5 के बारे में पढ़ा था इससे पहले, तो आप पार्ट 6 के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। पिछले पार्ट में जिम्नोस्पर्म और बाकी सारे पार्ट जो हैं डिविजन्स हैं किंगडम प्लांटिंग, उनके बारे में पढ़ा था। जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इंट्रोडक्शन का पहले तो ये होते हैं बहुत एडवांस टाइप के प्लांट, मतलब कह सकते हैं सबसे एडवांस प्लांट यही है, ठीक है। इसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू, क्लोरोफिल, वैस्कुलर टिश्यू में वेसल्स और कैम्पेनियन सेल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। और फ्लावर प्रेजेंट होता है, सीड प्रेजेंट होता है, सीड कवर प्रेजेंट होता है और फ्रूट भी बनता है इसमें। फ्लावर तो होता ही है, ठीक है। तो ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब देखते हैं इंट्रो। लेकिन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इंट्रो में क्या है, वैस्कुलर कवर्ड सीडेड फ्लावरिंग प्लांट आर नोन एज एंजियोस्पर्म। इनकी डेफिनेशन क्या है, वैस्कुलर कवर्ड सीडेड। पहले हमने पढ़ा था इससे पहले जिम्नोस्पर्म में सीड कवर नहीं होता, नेकेड सीडेड होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, कवर्ड सीडेड फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग मतलब इनमें फ्लावर होते हैं, क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। ये इनकी डेफिनेशन होगी, छोटी सी डेफिनेशन। उसके बाद इनके कैरेक्टर्स आते हैं। तो कैरेक्टर्स में लिखा है लो लीफ स्टेम रूट इज प्रेजेंट। तो कैरेक्टर्स लिख लेते हैं फटाफट इनके कैरेक्टर्स, ठीक है। पहला कैरेक्टर है लीफ स्टेम रूट प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होगा ही, डेवलपिंग प्लांट है, ठीक है, एडवांस टाइप। दे आर कम्प्लीटली वैस्कुलर प्लांट। कम्प्लीटली इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें पिछले पार्ट में पढ़ा था कि कैम्पेनियन सेल्स और वेसल्स नहीं पाई जाती हैं वैस्कुलर टिश्यू में, लेकिन इसमें पाई जाती हैं। तो यह दे आर कम्प्लीटली वैस्कुलर प्लांट, ठीक है, कम्प्लीटली वैस्कुलर प्लांट। उसके बाद आता है फ्लावर प्रेजेंट, स्पेसिफिक कैरेक्टर, फ्लावर प्रेजेंट, फ्लावर एंड फ्रूट, ये क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर इनका, और किसी में नहीं पाया जाता है, एंजियोस्पर्म के अलावा नहीं पाया जाता। तो ये है स्पेसिफिक कैरेक्टर इनका। फ्रूट भी प्रेजेंट होता है इसमें, फ्लावर होगा तो फ्रूट बनेगा। रिप्रोडक्शन फ्लावर मतलब फ्रूट का जो होता है फ्लावर के थ्रू होता है, ठीक है। मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट फेज, मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट, मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, वोल्फिया, ठीक है। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, वो है यूकेलिप्टस। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, यूकेलिप्टस। ये नॉर्मल ट्री आप देख सकते हैं, यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस। तो ये होगा इंट्रोडक्शन। और आता है इनका डिवाइडेशन। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनका डिवाइडेशन किया गया है 2 पार्ट्स में, वो भी किसके बेसिस पे, सीड के बेसिस पे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, फिर डिवाइडेशन क्या देखते हैं। टाइप्स मतलब टाइप, ठीक है। तो ये 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड, ठीक है। मोनोकोटिलीडोन, कोटिलीडोन, ठीक है। डाइकोटिलीडोन, ठीक है। कोटिलीडोन एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। जिस सीड में ये डुअल होगा, जिसमें 2 प्रेजेंट होंगे, उनको कहते हैं डाइकोटिलीडोन, और जिसमें 1 प्रेजेंट होता है वो होते हैं मोनोकोटिलीडोन, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं 1 कोटिलीडोन इज प्रेजेंट, 1 कोटिलीडोन
इज प्रेजेंट। और एक इनका पार्ट होता है, मतलब इनका कह सकते हैं, होता नहीं है वैसे, मतलब डेफिनेशन नहीं है कि इनके जो सीड होते हैं वो एक पार्ट में डिवाइड, मतलब दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं, बराबर टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, बाईलेटरली डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, जो मोनोकोटिलिडॉन होते हैं। जो डाइकोटिलिडॉन होते हैं तो उनके जो सीड होते हैं वो बाईलेटरली डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट्स में। डाइकोटिलिडॉन, तो इसमें टू कोटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं, डाई मतलब दो, कोटिलिडॉन मीन्स कोटिलिडॉन्स, ठीक है, टू कोटिलिडॉन प्रेजेंट। मोनोकोटिलिडॉन में एक कोटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोटिलिडॉन जैसे कि एक सीड है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होता है कोटिलिडॉन का। डाइकोटिलिडॉन में ऐसे होता है सीड, एक इधर ऐसे कोटिलिडॉन होते हैं, एक ऐसे कोटिलिडॉन होते हैं, ये दो बराबर पार्ट्स में ऐसे चिपके हुए होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो बाईलेटरली डिवाइड हो जाते हैं। बाईलेटरली मतलब बीच से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, बाईलेटरली आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो मतलब बाईलेटरली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो टाइप होता है, मतलब सीड्स जो होते हैं डाइकोटिलिडॉन सीड्स होते हैं, डाइकोटिलिडॉन एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जो मोनोकोटिलिडॉन होते हैं उनका कोटिलिडॉन में सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है, वो बीच से डिवाइड नहीं होते हैं, बाईलेटरली डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका डिवाइडेशन या पार्ट, ये कह देते हैं टाइप, ठीक है। टू टाइप्स आर प्रेजेंट, कोटिलिडॉन स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, ये भी इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है क्योंकि ये कोटिलिडॉन्स जो होते हैं ओनली एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनका रिप्रोडक्शन आता है, ये कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये कह सकते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। तो लाइफ साइकिल इनका कैसे होता है, इसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है, तो इनका रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के थ्रू होगा। तो ये अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, शॉर्ट में है, डिटेल में आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम शॉर्ट में देखते हैं रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन सबसे पहले हमको फिर एक बनाना पड़ेगा फ्लावर का स्ट्रक्चर, नॉर्मल फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर के चार पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इसमें चार पार्ट ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये पार्ट होता है ऐसे, एक दो तीन चार, ठीक है, चार पार्ट हो गए। इनका नाम क्या है, सबसे पहले ये सेपल इसको बोलते हैं, ठीक है, ये है पेटल, ये पूरा पार्ट जो है इतना, इसको कहते हैं कार्पल ऑफ पिस्टिल, कार्पल, कार्पल और पिस्टिल, ठीक है। ये जो होता है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ये टू पार्ट में होता है, इसको कहते हैं फिलामेंट, ये होगा एंथर, ठीक है। और ये इतना, ये जो पार्ट होता है इतना, इसको कहते हैं स्टाइल, स्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो मेन पार्ट जो होते हैं, इसमें चार मतलब तो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्प असिस्टेंट जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव असिस्टेंट वो होते हैं ये दो, ये रिप्रोडक्शन में असिस्ट मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है। एक ये हो गया पार्ट, इसको कहते हैं कार्पल और पिस्टिल, ये फिर इसको जो एंथर और फिलामेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको कहते हैं। तो इसमें एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं ओवरी, इसमें ओवरी से प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है।
ऐसे वो रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बनते हैं फीमेल गैमेट और इसमें बनते हैं मेल गैमेट, ठीक है। फीमेल गैमेट जो होते हैं वो इसमें बनते हैं ओवरी के अंदर, इसको कहते हैं ओवरी। और इसके अंदर जो मेल गैमेट बनते हैं वो इसमें बनते हैं, इसको एंथर बोलते हैं। इसमें मेल गैमेट बनते हैं, इसमें फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है। एग बनता है इसके अंदर, इसमें बनते हैं स्पर्म कह सकते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हैं, कह सकते हैं ये होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। इसको उभयलिंगी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आता है कुछ और इम्पोर्टेंट नेम्स हैं, जैसे ये है स्टिग्मा, इसको बोलते हैं। स्टिग्मा पे क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो आता है इस पर रुकता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जाता है, ठीक है। स्टिग्मा हो गया। उसके बाद जो आता है ओवरी हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर बात देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है एक ऐसे सेल पाई जाती है जो कि होता है डुअल न्यूक्लियस, ठीक है। सेल ये एक ही है, न्यूक्लियस में 2 पाए जाते हैं। इधर 3 सेल पाए जाते हैं, ऐसे इधर में 3 सेल पाई जाती हैं। इसमें से बीच वाली सेल जो होती है इसको कहते हैं एग सेल, ये होती है एग सेल, ठीक है। ये जो बाकी की तीनों सेल होती हैं इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल और एंटीपोडल न्यूक्लियाई, ठीक है। बाकी ये जो 2 सेल्स होती हैं इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। ये जो 2 सेल्स होती हैं इनको साइनर्जिड्स कहते हैं, साइनर्जिड्स। ये 2 सेल होते हैं, ठीक है। ये हो गया एक सेल। और ये जो 2 होते हैं इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सेल ये एक ही है, न्यूक्लियाई दोनों, तो इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये 2 होते हैं, ठीक है। अब इसमें होते हैं फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। ये है मेल गैमेट्स। जब ये एंथर मतलब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका जो एंथरो का पार्ट होता है आउटर लेयर वो रैप्चर्ड हो जाती है। इसके अंदर से ये फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और आके स्टिग्मा पे रुकते हैं, ठीक है। जब ये ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको कहते हैं पोलन ट्यूब। तो ये बनता है यहाँ से ऐसे, यहाँ पे जुड़ता है अंदर, ठीक है। ये जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये जैसे इसके अंदर आते हैं तो इसमें डिवाइडेशन होता है, कह सकते हैं मियोसिस होता है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब 2 मेल गैमेट्स से 2 बन जाते हैं। माइटोसिस होता है जिससे 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब 2 मेल गैमेट्स आते हैं तो इसमें एक फ्यूज़ करता है इसके अंदर यहाँ पे एक सेल से, ठीक है। दूसरा फ्यूज़ करता है इससे, जो कि होता है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है 2 टाइप का होता है, मतलब एक इससे फर्टिलाइजेशन करता है, एक इससे फर्टिलाइजेशन करता है। यहाँ आएंगे तो एक इससे फ्यूज़ करेगा जो कि बनाएगा जाइगोट, एक इससे फ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के जाइगोट बनते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस तरह के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं डुअल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें थ्योरी जो लिखी हुई वो होती है इसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व्स द रिप्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट्स टू द फीमेल ओव्यूल्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। लिखा है मतलब ये है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। और जो ये मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के पास जाने की प्रोसेस जो होती है इसको पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही, ज़्यादा आप न देखें। तो इसमें ये रिप्रोडक्शन इससे बनता है एक जाइगोट, इससे बनता है फ्रूट, ठीक है। ये जो होता है फ्यूज़न के बाद क्या होता है, ये है इससे जब फ्यूज़ करेगी एक सेल, इससे जब फ्यूज़ करेगी तो इससे फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, हम बनाते हैं स्ट्रक्चर।
इससे 2 सेल बनेंगी, फ्यूज़ 2 करेंगे, 2 डिवाइड होगा, इसमें माइटोसिस के प्रोसेस होते हैं तो इसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक इससे फ्यूज़ करता है, एक इससे फ्यूज़ करता है, तो इससे 2 सेल्स बनते हैं और दोनों 2n होती हैं, ठीक है। एक जो होती है इसको एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। ये जो होते हैं जो पोलर सेल से फ्यूज़ करेगा वो सेल जो बनेगी उसको कहते हैं एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। और ये जो बनेगी ये होती है जाइगोट। जाइगोट के बाद बनता है सीड, ठीक है। सीड के बाद बनता है फ्रूट। अब ये हो गया जाइगोट, जाइगोट से बनेगा सीड, ठीक है। सीड से बनेगा नया प्लांट। ये तो इसका हो गया लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकते हैं, ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन अकर्स फर्टिलाइजेशन हैपन एंड द ओव्यूल्स ग्रो इनटू सीड विद इन अ फ्रूट, ठीक है। तो मतलब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है सीड, सीड के बाद बनता है फ्रूट, फ्रूट से बनता है नया प्लांट। फ्रूट में मतलब सीड प्रेजेंट होता है, सीड से बनता है नया प्लांट। सीड से कह सकते हैं, फ्रूट तो बाद में बन जाता है, फ्रूट इसके ऊपर कवरिंग एज प्रोटेक्शन के लिए सीड के ऊपर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंजियोस्पर्म पूरा कंप्लीट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो इनके हैं तो आप जानते हैं नॉर्मल प्लांट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, फ्यू मतलब घरों बनाने के लिए इनका किया जाता है और फ्यूल में इनका यूज़ किया जाता है, बहुत सारे हैं। तो ये आपका एंजियोस्पर्म खत्म होता है, इसके साथ पूरा प्लांट जो है किंगडम प्लांट है वो ख़त्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका किंगडम एनिमलिया, तो उसके वीडियो जल्दी आएंगे, तो अपन नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।